हम कबूल ही करेंगे। जब हम कबूल कर रहे होते हैं तो अगर हमने इंग्लिश में कबूल करना है तो हमने इंग्लिश में कबूल करना है, अगर हिंदी में करना चाहते हैं हिंदी में कीजिए, अगर अपनी भाषा में कबूल करना चाहते अपनी भाषा में कीजिए। लेकिन कबूल करना मतलब हमने मुँह से इसे बोलना है, और ये बेहद ज़रूरी है कि हमने इसे मुँह से बोलकर कबूल करना है। राइटियस फादर, how I love your word. Your truth is the light by which I see, and the foundation on which my strength is anchored. I'm blossoming in righteousness, flourishing in glory, producing lasting results, and making an undeniable impact with the gospel, to the praise of your name. Hallelujah. धर्मी पिता, कैसा ही प्रेम मैं करता हूँ तेरे वचनों से। तेरी सच्चाई मेरे लिए उजियाला है, जिसके द्वारा मैं देखता हूँ, और मेरी नींव जिसमें मेरा बल है वह तुझ में अटकाया हुआ है। मैं बहरता हूँ धार्मिकता में, खिलता हूँ धार्मिकता में, और मैं फलता हूँ महिमा में। मेरे फल अनंत तक नतीजों में रहते हैं, और मैं जो प्रभाव करता हूँ सुसमाचार के द्वारा उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह सब प्रशंसा तेरे नाम के लिए। हालेलुया। आज जो मनन करने के लिए वचन मिला है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, जेम्स 1 चैप्टर 22 वर्स से 25 वर्स तक, कोलोशियंस 3 चैप्टर 16 वर्स तक, याकूब की पत्री 1 अध्याय 22 वचन से 25 वचन तक, और कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। याकूब जेम्स की पत्री, जेम्स एपिस्टल ऑफ जेम्स, हम फर्स्ट चैप्टर 22 वर्स से 25 वर्स तक पढ़ेंगे। But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, thus this man shall be blessed in his deed. Amen. Hallelujah.
हम हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय और 22 वचन से लेकर 25 वचन तक। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। आमेन, हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे याकूब की पत्री पहला अध्याय 22 से 25 वचन। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला न हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मोह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। Colossians 3 chapter 16th verse. Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. और एक बार पढ़ेंगे। Let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom, teaching and admonishing one another in psalms and hymns and spiritual songs, singing with grace in your hearts to the Lord. यही वचन हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। और एक बार पढ़ेंगे। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ।